अगर 4 और 8 वाले की अगर हमने शादी कराई तो उसमें डाइवोर्स होने के चांसेस हैं। अगर वहां पे होम और फैमिली का नंबर गायब हो जाता है उसमें से किसी भी एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ में से, तो श्योर शॉर्ट है 500% की डाइवोर्स होना ही होना। तो उसका पूरा चार्ट है, पूरा मेथड है। ये मैंने आपको एक बताया कि 4 और 8 वाले की अगर शादी होगी, चाहे उसमें मूलांक हो, चाहे आपका भाग्यांक हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, उनमें से मान लीजिए हस्बैंड है वो 4 नंबर वाले हैं, वाइफ है 8 नंबर वाली है, तो इनका अपोजिट कर लीजिए। और उसमें अगर किसी में से होम और फैमिली का नंबर गायब है तो 500% डाइवोर्स होगा, चाहे वो अगले साल हो जाए, हाथ के हाथ हो जाए, या 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद। तो जो आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा, आपके शरीर से ज्यादा उस नाम की वाइब्रेशन आपके जीवन में काम करती है। अगर आपके जीवन में नाम की वाइब्रेशन गलत अंक पे आ जाती है तो आपका बेड़ा गर्क कर देती है, आपका पूरा जीवन खराब हो जाता है। भगवान ने आपको आशीर्वाद तो बहुत अच्छा दे के भेजा था, लेकिन आपके माता पिता ने वहां पे जो नाम रखा मालूम उनको भी नहीं था, उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। बस जब बेबी होता है तो माता पिता को खुशी बहुत होती है परिवार, तो वो अचानक से कोई भी नाम रख देते हैं। हाँ। जो 9 नंबर की वाइब्रेशन है, जो 9 नंबर की एनर्जी है, वो सब उसको कैरी नहीं कर सकते। ओके। उसके लिए आपको सात्विक होना ही पड़ेगा। अगर आप नॉन वेज लेंगे या आप अल्कोहल लेंगे तो आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। अगर आप 40 साल मोदी जी के जब से वो जन्म हुआ उनके उठाकर देखेंगे तो दुख भरे साल रहे उनके। जब वो 41 ईयर्स में एंटर करे तो उनका 5 नंबर एक्टिवेट हुआ, जो बुध का नंबर है, और जो सबसे बेहतरीन नंबर है न्यूमरोलॉजी का। तो जब वो 41 साल में एंटर हुए, 5 नंबर उनका एक्टिवेट हुआ, तो वो पहले चीफ मिनिस्टर बने और अभी तक वो चुनाव हारे नहीं है। ये 5 नंबर का कमाल है। अभी ए आर रहमान जी का आपने देखा होगा, डाइवोर्स जस्ट अभी, हाँ। और 29 को हुआ है, 29 साल बाद। 2 और 9 रिश्ता कितने साल चला? 29 साल चला। जब 29 की फिगर आई तो डाइवोर्स खत्म हो गया। क्योंकि जब तक आप फ्रेंड रहते हैं तो जब तक नंबर अपना रूप नहीं दिखाते, चाहे मैरिज हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, जब आप परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो नंबर अपना रूप दिखाना, जब ऑफिशियल हो जाता है तो नंबर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना प्रभाव पूरा दिखाने लगते हैं। गारंटी है तो पार्टनरशिप में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे और एक दूसरे पे आप विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द चौपाल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज का जो दिन है उस दिन में क्या खास है और आने वाले दिन के नंबरों में क्या खास होने वाला है, इन सब चीजों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अंकुर जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए किस तरीके से आप और लोगों को अब ठीक करेंगे? क्या नंबर्स के बारे में ज्योतिष है? नंबर ज्योतिष से थोड़ा अलग होते हैं या फिर दोनों एक ही चीज होती है? थोड़ा बताइए और अपने बारे में बताइए, आप किस तरीके से इस लाइन में आए, किस तरीके से चीजें शुरू हुई? जय गुरु जी, हरे कृष्णा। मेरा नाम आचार्य अंकुर है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे गुरु हैं जो उन्होंने मुझे इस विद्या का आशीर्वाद दिया, संदीप बजाज जी, ये थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं उन्हें। और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री विचित्र कृष्ण दास इस्कॉन दिल्ली से, उनको भी मेरा बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। इन्होंने बहुत अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। तो जो ये न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी है, ये तो एक ही विद्या है वैसे तो, लेकिन क्या कहते हैं, जो न्यूमरोलॉजी है उसमें जो प्रिडिक्शन आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है फ्रीक्वेंसी के साथ में, और ये बहुत ही प्योर साइंस है, बहुत ही अच्छी साइंस है। अगर आप इस साइंस के साथ जुड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जो 1 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं, जिनको हम नवग्रह बोलते हैं, और हम घर में पंडित जी को बुलाकर नवग्रह पूजा भी करते हैं, और एक हम अपनी फिंगर में नवग्रह की एक अंगूठी भी धारण करते हैं। तो 1 से लेके जो 9 तक के ग्रह होते हैं और 1 से लेके जो 9 तक के नंबर है, उसी में पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया घूम रही है। जो ये हमारी सोल है ये 9 नंबरों से घिरी हुई है। उसमें कुछ अच्छे नंबर हैं, कुछ उसमें खराब नंबर हैं। जो आदमी के जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं और कुछ खराब घटनाएं घटती हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आध्यात्मिक पे चर्चा करेंगे। मैं इस्कॉन से भी कनेक्टेड हूँ, आपका क्या कहते हैं, और भगवत गीता से रिलेटेड हम बात करेंगे थोड़ा मैम। तो जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाता है, डेली वो प्लानिंग करता है सुबह से लेके शाम तक, कि मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को ये शॉप ओपन करनी है, या मेरे को अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, या मेरे बेटी को
फैशन डिजाइनिंग करानी है, या मेरे को अपनी बेटी की यहाँ पे एक अच्छा लड़का मिल जाए, वहां पे मुझे शादी करनी है। वो दिन भर जो उसका दिमाग है वो चलता रहता है विभिन्न विभिन्न योजनाओं में। लेकिन ये व्यक्ति जो एक आत्मा है, ये तो शरीर है हमारा, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है उसके लिए क्या है, परमात्मा है। जब तक उसका मिलन परमात्मा से नहीं होगा, जब तक वो कनेक्ट ईश्वर से नहीं होगी, परमात्मा से नहीं होगी, कृष्ण से नहीं होगी, जब तक उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। तो हमें करना क्या है, हमें जीवन में क्या है, शरीर मिला है, एक बार जन्म होता है और एक बार मृत्यु होती है। और मृत्यु अटल है, सत्य है, और किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब हो जाए, किस क्षण हो जाए। अब हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमें भी मालूम नहीं है कि क्या पता हमारी अभी डेथ हो जाए पल में, क्षण में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने विचार किया कि हम पॉडकास्ट में जाएंगे, हम वहां पे कंसल्टेशन देने जाएंगे, या हम कुछ अपने बेटे को ये कोर्स कराएंगे। लेकिन हमारी जो मृत्यु है हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और ना हमें कोई बता रहा है कि जो अटल सत्य है मृत्यु की, हमें तैयारी कैसे करनी है। ये इस व्यक्ति को जो शरीर मिला है, जन्म मिला है 84 लाख योनियों में घूमते हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बताया कि हमें तैयारी कैसे करनी है मृत्यु की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जीवन का। तो ये बताता है इस्कॉन टेम्पल। जितने भी इस्कॉन के आचार्य हैं वो बताते हैं कि आपको भगवत धाम वापस कैसे जाना है। जो इस्कॉन के फाउंडर रहे शीला प्रभुपाद, उन्होंने 70 साल की उम्र में विदेश में जाके प्रचार प्रसार किया कृष्ण भक्ति का, उनके गुरु का आदेश था। और 70 साल की उम्र में कोई क्या कहते हैं, खाट से उठ भी नहीं सकता, बेड से कुछ काम भी नहीं कर सकता, दूसरे उसको चाय देंगे। लेकिन उन्हें 70 साल की उम्र में पानी के जहाज में 40 रुपए लेकर वो अमेरिका गए, और वहां पे अब क्या कहते हैं, पूरे किसी भी आप वर्ल्ड में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पे आपको कृष्ण भक्त हरे कृष्णा करता हुआ दिखाई देगा, झूमता गाता। तो मृत्यु की तैयारी हमें कैसे करनी है, हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कुछ नहीं करना। जो वो योजनाएं बना रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने जीवन में एक चीज को एड ऑन कर ले, भगवान श्री कृष्ण का नाम और राम का नाम। जो भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण है, 16 कलाएं हैं। तो क्या नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक सिंपल सा महामंत्र है। इसे वो व्यक्ति खाते पीते सोते जागते जो भी वो कार्य कर रहा है, इसमें कोई नियम नहीं है, और इसको वो गुनगुनाता रहेगा तो वो अपनी मृत्यु की भी तैयारी साथ साथ कर रहा है। और ये कलयुग चल रहा है, ये कलह का युग है। चाहे यहाँ पे करोड़पति हो, चाहे एक रोडपति हो, चाहे एक भिखारी हो, हर व्यक्ति के जीवन में कलह उत्पन्न होना निश्चित है किसी न किसी रूप में। कृष्ण क्या कहते हैं इसे, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। हे अर्जुन, ये दुखों का घर है, यहाँ पे रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहेगा उसे दुख मिलेगा। अगर आप मदिरालय में जाएंगे तो वहां मदिरा मिलेगी, किताब नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा। तो कृष्ण संसार को क्या बता रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो या हिंदुस्तान हो, तो वो कह रहे हैं दुखाल्यम है शाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ दुख मिलेगा। तो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अब से 520 साल पहले यहाँ पे अवतरित हुए थे, कृष्ण के रूप में स्वयं आए थे कि जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, उसे आनंद क्या आता है, उसे क्या बेनिफिट मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद कृष्ण आए भक्त बनकर कि मैं भक्ति करके देखता हूँ कि जो मेरा भक्त है सुबह से शाम तक मेरा नाम लेता है, मेरे को भोग लगाता है, फूल चढ़ाता है, तो उसे ऐसा क्या आनंद मिलता है। तो जब उन्होंने भक्ति किया तो कलयुग में एक उपाय दिया, क्या, यहाँ पे अगरबत्ती करने से नहीं कुछ होगा, केवल यहाँ पे भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें। कोई हो उसमें, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सब कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा है। हिंदू के अंदर भी वही आत्मा है, सरदार जी के अंदर भी वही आत्मा है, मुस्लिम के अंदर भी वही एक आत्मा है। अब सूर्य है, सूर्य मुस्लिम को भी सेम दिखाई देता है, हिंदू को भी सेम दिखाई देता है, जैन को भी सेम दिखाई देता है। तो इसलिए ये एक महामंत्र है, इससे बड़ा मंत्र और कोई नहीं है। कलयुग के लिए महामंत्र दिया गया है। और
हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने जीवन में इस महामंत्र को ऐड कर लेंगे तो मृत्यु किसी भी समय आ जाए तो स्वयं भगवान कृष्ण के दूत आपको लेने आएंगे। जब आपकी डेथ होगी तो आपके मुख से अगर हरे भी निकल गया, कृष्ण का भी निकल गया, तो आपका भगवत धाम जाना वापिस है और इस मृत्यु लोक में आपको दोबारा दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस आध्यात्मिक को अपने जीवन में एड ऑन करें और क्या कहते हैं, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, आपके जीवन में प्रगति मिलेगी और मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। अभी अगर हम मृत्यु पे कोई बात नहीं करता, सब व्यक्ति डर जाते हैं मृत्यु का नाम लेते ही, उनको आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत शुभ बातें हैं क्योंकि मरना तो सभी को है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस महामंत्र को अपने जीवन में एड ऑन करना है। जब आप इसे एड ऑन करेंगे तो आपके मन में से मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मृत्यु कब आए, चाहे अब आ जाए, इस पल आ जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र में क्या कहते हैं, बहुत पावर है। भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में पावर है। राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने सेतु में पत्थर पर राम लिखकर डाला था जब पुल बनाया था, और वो पत्थर तैरना शुरू हो गए थे, डूबे नहीं थे। तो ये पावर है भगवान के नाम की। और इसी तरीके से अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जो आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा, आपके शरीर से ज्यादा उस नाम की वाइब्रेशन आपके जीवन में काम करती है। अगर आपके जीवन में नाम की वाइब्रेशन गलत अंक पे आ जाती है तो आपका बेड़ा गर्क कर देती है, आपका पूरा जीवन खराब हो जाता है। भगवान ने आपको आशीर्वाद तो बहुत अच्छा दे के भेजा था, लेकिन आपके माता पिता ने वहां पे जो नाम रखा मालूम उनको भी नहीं था, उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। बस जब बेबी होता है तो माता पिता को खुशी बहुत होती है परिवार, तो वो अचानक से कोई भी नाम रख देते हैं बिना किसी फ्रीक्वेंसी को चेक करे। ये नाम अच्छे अंक पे आ रहा है, खराब अंक पे आ रहा है, तो फिर वो उसी बच्चे का वो नाम पड़ जाता है और वो नंबर, जिस नंबर पे वो नाम आता है वो ट्रेट्स अपने दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे बच्चा बड़ा होता हुआ चला जाता है उसके अनुसार वो इफेक्ट क्या डालेगा। अगर खराब वाइब्रेशन पे आया, जो बच्चा पढ़ने वाला अच्छा था उसकी पढ़ाई रुक जाएगी या उतने अच्छे मार्क्स से वो पढ़ेगा नहीं। अगर उसे अच्छी जॉब मिलनी थी तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जिस लेवल पे उसने एजुकेशन प्राप्त करी, डिग्री प्राप्त करी। अगर किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी होनी थी या लड़के की शादी होनी थी तो वो अपोजिट नंबर से उसकी शादी हो जाएगी। तो नाम का बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये इस बॉडी के लिए नहीं है। अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपने कोई बिजनेस किया है, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई फर्म बनाई है या किसी और से रिलेटेड आपने कोई फर्म बनाई है, तो जो उसका नाम रहेगा वो भी एक अंक पे जाएगा। अगर अच्छे अंक पे है तो ऐसे सक्सेस मिलेगी, अगर आपका खराब अंक पे है तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं, डाउन जाएंगे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे यही है कि आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को अवश्य चेक कराएं। तो क्या मतलब नंबर इतने मायने रखते हैं कि वो आपकी मेहनत को खराब करने की ताकत रखते हैं? हाँ जी, ये है। जो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो नंबर को देना है। आपके हाथ में तो केवल मेहनत करना है। मेहनत तो एक लेबर वाला भी कर रहा है, और जो रोड बना रही है कंपनी, जो उसका मालिक है वो करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन लेबर वहीं की वहीं है। तो ये मेहनत पे डिपेंड नहीं करता। जो भगवान ने आपको एक, जब आपका जन्म हुआ तो भगवान ने एक आपको तारीख दे दी। जब आपकी डेथ होगी तो जब आपको एक तारीख मिलेगी, उस तारीख में कुछ नंबर आपके मिस हो जाते हैं जिनकी पॉजिटिविटी, जिनके रिजल्ट्स आपके जीवन में नहीं आ पाते, जिस वजह से आपको अपने जीवन में चीजों के लिए सफर करना पड़ता है। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, या विदेश जाने से रिलेटेड हो, या एक खाना खाने से रिलेटेड हो। किसी को खाना भी नसीब नहीं होता क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ में से नंबर गायब हो जाते हैं। ओके। तो अभी जैसे अभी आपने बोला कि जो भगवान वो हमें एक जन्म के समय एक नंबर देता है और एक नंबर देता है डेथ के टाइम। तो जो ये नंबर हम लोगों को दिए जाते हैं, क्या वो किसी पहले के हमारे कर्मों से रिलेटेड हैं कि मतलब हम लोगों ने कुछ बेकार कर्म किए तो हमें अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, बेकार नंबर मिलेगा, और अगर अच्छे किए तो अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा भी है। जो आपने देखो, कर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। व्यक्ति जिस तरीके के कर्म करेगा,
अगर खराब कर्म करेगा तो उसे खराब कर्म का परिणाम इस जन्म में भी मिल सकता है, फिर अगले जन्मों में भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है भगवान को। जो आपने नंबर की बात करी, जो पिटे हुए नंबर हैं, खराब नंबर की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ही मिलती है। कौन कौन सी है वो? जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं, 4 की बात करूं, 8 की बात करूं, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 8 अगर आता है तो ये उसके जीवन को बर्बाद करके रख देता है। उसने जो पिछले जन्मों में कर्म करे तो भगवान ने उसे इसी तरीके का इस जीवन तो दिया, मनुष्य जीवन, कि वो अपने जीवन को सुधार सके। लेकिन वो गलत नंबर देने के कारण गलत आदतों में वो व्यक्ति लग जाता है, जिस वजह से कि पिछले जन्म के तो कर्म यहाँ पे रखे हुए थे, लेकिन वो इस जन्म को भी खराब कर लेता है और किसी से वो कंसल्ट नहीं करता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि लोग बहुत कम बिलीव करते हैं। नंबर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। लेकिन सारा खेल भगवान के। नंबर क्या है? नंबर भी तो भगवान की एक पावर है। अब मोदी जी कौन है? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और बाकी स्टेट्स में क्या अलग अलग मंत्रालय है, सबके लिए एक मिनिस्टर बना दिया। इस मंत्रालय का ये मिनिस्टर हो गया, इस मंत्रालय का ये मिनिस्टर हो गया। अब स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो तो प्रिंसिपल एक ही है। भाई मैथ का टीचर एक हो गया, मैथ्स की क्लास लेगा। इंग्लिश का टीचर एक हो गया, इंग्लिश की क्लास लेगा। हिंदी का एक टीचर हो गया, हिंदी की क्लास लेगा। तो इसी तरीके से भगवान ने 9 नंबर में डिवाइड कर दी अपनी पावर को। अगर हम 1 नंबर की बात करें, 1 नंबर किसका है? सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो हम सुबह उठ के मॉर्निंग में देखते हैं, सबको दिखाई देता है, साक्षात दिखाई देता है, इसमें कोई हिडन नहीं है। तो वो राजा का नंबर है, वो राजा को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर कौन है? मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा कौन है? रानी का नंबर है। अगर हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर कौन है? गुरु का नंबर है, जिससे हम शिक्षा लेते हैं। जीवन में आप किसी से भी शिक्षा लेंगे तो वो गुरु है आपके। तो वो 3 नंबर बृहस्पति को, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर बहुत डेंजर नंबर माना जाता है और खराब नंबर माना जाता है, नेगेटिव नंबर माना जाता है। तो 4 नंबर कौन है? गुंडा है, मवाली है, दबंग है। कौन है? राहु है, राक्षस है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो चुपचाप क्या कहते हैं, अमृत लेने चले गए तो विष्णु जी की नजर पड़ी तो सर काट दिया, धड़ एक तरफ गिरा और सर एक तरफ गिरा। तो जो धड़ बना वो कौन है? 7 नंबर है, केतु। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर है बुध का, आपका बच्चा है, सभी ग्रह में बहुत छोटा है, सेंटर है नोशो ग्रिड का, सब ग्रह को क्या कहते हैं बैलेंस करता है। और जैसे कि अगर कोई आपके पास बच्चा आता है तो आप उसे क्या कहेंगे? चॉकलेट देंगे, खुश हो जाएंगे देख के। तो इसी तरीके से ये सारे ग्रहों को, जो 9 ग्रह के बीच में 5 नंबर पे आता है, तो ये सब ग्रहों को बैलेंस करता है, सबसे इसकी बनती है। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर भी गुरु है, लेकिन वो गुरु किनके हैं? दानवों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। हाँ, शुक्राचार्य। तो किसका नंबर है? पैसे देता है। तो भगवान की पावर है ये, पैसे से रिलेटेड, माया से रिलेटेड। तो 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर कितना होता है? आपका शरीर से गले से नीचे का हिस्सा आपका 7 नंबर है, राक्षस का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर किसका है? शनिदेव का है, न्यायाधीश का है, स्ट्रगल का नंबर है, हर्डल्स का नंबर है, ट्रबल्स का नंबर है। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर हनुमान जी का है, मंगल का है। सारे नंबर एक तरफ, 9 नंबर एक तरफ। और हनुमान जी सात्विक है, ब्रह्मचारी है। तो लेकिन जो 9 नंबर की वाइब्रेशन है, जो 9 नंबर की एनर्जी है, वो सब उसको कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सात्विक होना ही पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज लेंगे या आप अल्कोहल लेंगे तो आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। तब आप भूल जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं। नहीं, हनुमान जी नहीं है। अगर कोई रावण की तरह अपना जीवन जिएगा तो लंका में तो आग लगनी निश्चित है ना, और वो फिर बुझती भी नहीं आग। सही बात है। इस तरीके से ये 9 नंबर हैं जो भगवान की पावर है। तो भगवान इसी तरीके से जो खराब नंबर हैं, जो पिछले कर्म है, उसके अनुसार मनुष्य को जीवन देते हैं। लेकिन इसमें क्या पॉजिटिविटी है? इसमें पॉजिटिविटी ये है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में खराब नंबर है, आप गलत तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप जो पॉजिटिव नंबर हैं उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, उस खराब एनर्जी के पास जाए बगैर। अगर मान लीजिए कोई 8 नंबर से है या कोई 4 नंबर से है, कोई 7 नंबर से है,
अगर आप 4, 7, 8 या 2 की शरण में जाओगे तो आपको स्ट्रगल, हर्डल और ट्रबल ही मिलेगा। अगर आपको उनके पास ना जाके अगर आप पॉजिटिव नंबर के पास जाएंगे, 5 नंबर के पास जाएंगे, 1 नंबर के पास जाएंगे, 6 नंबर के पास जाएंगे या 3 नंबर के पास जाएंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होते, हम उस पर बिलीव नहीं करते। पहले हमें चीजों को समझना होगा, जानना होगा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में किस चीज की कमी है, किस चीज का हमारे जीवन में अभाव कम रहेगा। जब आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको गाइड करेगा, आपको उसकी रेमेडीज बताएगा, और रेमेडीज भी आपको टिल लाइफ करनी पड़ेगी जब तक आप जिएंगे। अभी यहाँ पर आपने जैसे मतलब बताया कि जो 8 नंबर है हाँ। वो खराब नंबर में से है, 4 नंबर खराब नंबर में से है। मोदी जी का नंबर भी मूलांक 8 आता है, हाँ। ठीक है, बट उनका डिले तो है, हाँ। उसमें है। तो किस तरीके से मतलब उनका किस तरीके से रहा है इसमें? मोदी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1950 है। अगर हम इनके ड्राइवर की बात करें, मूलांक की बात करें तो 8 है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर इनका 5 आता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें, डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे करना है? 17, 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, इसका इक्वल करेंगे तो ऐड करेंगे तो इनका टोटल निकल के आएगा 5। ओके। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बना। तो आपने बात करी कि मोदी जी का भी तो 8 है। अगर आप 40 साल मोदी जी के जब से वो जन्म हुआ उनके उठाकर देखेंगे तो दुख भरे साल रहे उनके। जब वो 41 ईयर्स में एंटर करे तो उनका 5 नंबर एक्टिवेट हुआ जो बुध का नंबर है, और जो सबसे बेहतरीन नंबर है न्यूमरोलॉजी का। तो जब वो 41 साल में एंटर हुए, 5 नंबर उनका एक्टिवेट हुआ, तो वो पहले चीफ मिनिस्टर बने और अभी तक वो चुनाव हारे नहीं है। ये 5 नंबर का कमाल है। ओके। और शुरू के 40 साल 8 नंबर का कमाल है कि उन्हें पैदल फिरना पड़ा, खाना भी नसीब नहीं हुआ, और ऑफिसों के बाहर बैठना पड़ा, धक्के खाने पड़े। बहुत स्ट्रगल भरा मोदी जी का जीवन रहा। उसके बाद में अगर हम नरेंद्र मोदी के नेम की बात करते हैं तो वो 41 के 5 पे आता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो मोदी जी की जो डेट है उसमें 3 बार 5 का अंक आता है, और 1 अंक आता है 5 का उनके नाम से। जितना ज्यादा मोदी जी वर्ल्ड फेमस हुए, इतना अदर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का या प्रेसिडेंट फेमस नहीं हुए हैं। और ये 5 नंबर का कमाल है। जो मोदी जी की हर्डल्स थी वो 40 साल तक थी, लेकिन उसके बाद में वो सारी हर्डल्स खत्म कर दी, वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया मोदी जी। अगर आपको क्या लगता है, अगर मतलब मोदी जी ने अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से थोड़ी सलाह ली होती तो क्या ये चीज थोड़ी पहले हो सकती थी? मोदी जी जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, और किसी अच्छे से कंसल्ट किया होगा, और वो जो भी काम करते हैं बड़े पूछ के करते हैं किसी भी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट हो, वो सारी चीजें पहले पूछते हैं। आप उन्होंने संसद का उद्घाटन किया और जितने भी धर्म गुरु थे उनको सबको बुलाया गया, ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही राम मंदिर का उद्घाटन किया तो वहां पे सारे आचार्यों को बुलाया गया, सारी चीजों को पूछ के जब वो कार्य किया गया। 400 पार का जो नारा रखा गया था वो भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही रखा गया था। कैसे? तो वो भी उन्होंने पूछा था कि जो 4 का नंबर है वो सडन गेन सडन लॉस देता है। जो 4 नंबर होता है, राहु होता है, वो आपके जीवन में सडन गेन सडन लॉस सडन डेथ। जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर कोई 4 नंबर वाला व्यक्ति है तो अगर आप उससे आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, फिट है, कोई डॉक्टर की कोई दवाई नहीं, मेडिसिन नहीं चल रही, तो आपने रात में बात किया, सुबह फोन आया कि डेथ हो गई, तो कहेंगे कैसे हो गया? तो इसके जीवन में क्या होता है? सडन गेन सडन लॉस सडन डेथ। उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है 4 नंबर के व्यक्ति की, और एक्सीडेंटल मृत्यु के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और क्या कहते हैं, सडन गेन, एकदम ऊंचाई पे जाएगा, एकदम नीचाई पे आएगा, उसका जीवन स्थिर नहीं रहेगा, और पैसा काफी आएगा, पैसा एकदम चला जाएगा। अगर वो रिलेशनशिप में है तो वहां पे भी हर्डल्स आपको देखने में मिलेंगे उसके साथ। तो मोदी जी का जो हर्डल था वो शुरू के 40 साल था, और हमने प्रिडिक्शन किया था 2024 के इलेक्शन में मोदी जी से रिलेटेड। तो कुछ लॉबी थी, वो कह रही थी कि मोदी जी अब के 10 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। तो हमने प्रिडिक्ट किया था अंकों के महत्व पर कि मोदी जी के साथ लोग खड़े तो रहेंगे लेकिन वो धोखा दे जाएंगे।
मार्जिन से वो नहीं जीतेंगे। हाँ। तो हमारी बैट भी लगी थी उसमें, तो उन्होंने कहा नहीं अब के तो 10 लाख से ज्यादा रहेगा, भीड़ काफी थी, सारा नाम था मोदी जी का पूरा, लेकिन वो ज्यादा वोटों से अब के नहीं जीत पाए, बहुत नॉमिनल वोटों से उनकी विजय हुई। और विजय तो विजय होती है, ये 5 नंबर का कमाल था कि उन्हें जो बचा लिया थोड़ा बहुत। हाँ। तो इसलिए 5 नंबर बहुत अच्छा है न्यूमरोलॉजी में, अगर आप कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ को आपको चेक कराना पड़ेगा, सभी के लिए भी नहीं है, उसमें और भी ट्रेड्स देखने होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ ले वो हो जाए, नहीं, ये उल्टान भी कर देता है। ओके। तो अभी जैसे मतलब आपने बताया कि जो खराब नंबर्स होते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही होंगी या फिर चलेंगी आगे जाकर, तो उनके लिए क्या उपाय है, क्या चीजें वो लोग कर सकते हैं जिनकी लाइफ में दिक्कतें हैं, जिनके पास बेकार नंबर आया है उनके पुराने कर्मों की वजह से, क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिएगा, अगर मैं 2 नंबर की बात करता हूँ, 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर आपके मन का कारक होता है, जो आपका मन है। अभी मन कर रहा है मेरे को गुलाब जामुन खाने, थोड़ी देर में आपका मन करेगा मेरे को तो मोमोज खाने हैं। आपका मन करा कि मेरे को क्या कहते हैं घूमने जाना है, मसूरी मेरे को घूमने जाना है, फिर थोड़ी देर में नहीं मसूरी नहीं जाते, मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं जा रहा। तो ऐसे ये जो मन का कारक है आपका चंद्रमा, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन आपका घटता है। तो इसी तरीके से आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो चेंज होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से, वो पानी की वजह से होते हैं। चंद्रमा क्या है? पानी है, समुद्र। तो इस व्यक्ति को क्या करना है, सबसे ज्यादा जो सुसाइड करता है वो 2 नंबर वाला व्यक्ति करता है। जो भी आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखेंगे, अगर हम मलाइका अरोरा के फादर की डेट ऑफ बर्थ अगर चेक करेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 या 5 बार 2 आ रहा है, और उन्होंने सुसाइड किया ऊपर से कूद के, अभी रिसेंटली 1-2 महीना। तो ये सब चीजें भी नंबरों से पता चल जाती हैं, पता लग जाती है कि कौन व्यक्ति सुसाइड करेगा। तो 2 नंबर वाले को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी भी किस में पीना चाहिए? या तो चांदी के गिलास में पिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, या ग्रीन कलर की वाटर बोतल वो हमेशा अपने साथ रखें। 2 नंबर वाला है, या किसी की लोशो ग्रिड में 3 बार या 4 बार 2 आ रहा है, तो उनको ग्रीन वाटर बोतल से टिल लाइफ आपको पानी पीना है, या चांदी के गिलास से, या आरओ होता है उसमें चांदी की चम्मच डाल दें। घर के जितने भी प्राणी हैं वो पानी ऑटोमेटिकली चांदी का होके आएगा, या घड़ा रख लें, उसमें आप क्या कहते हैं चांदी की चम्मच डाल दें या टुकड़ा डाल दें, कुछ भी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि 2 नंबर वाले को उसका मन सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर आपने उसे किसी को थोड़ा सा ये भी बोल दिया तो वो तुरंत रोने लगेगा, तुरंत आपकी बात का बुरा मान जाएगा। वो बात थी नहीं बुरा मानने की, लेकिन वो आपसे मुंह बना लेगा एकदम। अच्छा। तो ये रेमेडी रहेगी 2 नंबर वाले के लिए। जो खराब डेट ऑफ बर्थ आती है, दोबारा नंबर आता है 4 नंबर। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, जो उसकी लैंग्वेज होती है वो थोड़ा खराब होती है, गाली गलौच वाली होती है, और खराब काम में वो रहता है। पैसा तो वो अच्छा अर्जित करता है, सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ, कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी पैसा आ सकता है, और कभी भी जा सकता है। एक स्थिरता उसके जीवन में नहीं रहेगी, जो राहु से रूल होगा। और राहु क्या है? आपका इतना हेड है, जो नीचे का पार्ट है वो किसी और का लगा हुआ है, वो उसके पास नहीं होता है। और राहु जो होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है, बड़ा, जो अगर आप उसे बोलेंगे कि 5 बजे पहुंचना है, तो वो राइट आपको 5 बजने से 5 मिनट पहले आपके ऑफिस पे मिलेगा। तो ये लोग डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, ये लोग पुलिस में भी होते हैं, ये लोग मिलिट्री में भी होते हैं, ये लॉयर भी होते हैं। तो इनके लिए उपाय क्या रहेगा? खाटू श्याम जी की उपासना करें, दर्शन करें। जो राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी क्या है? हेड है। करेक्ट। ये साइंटिफिकली रेमेडी है, और आपके व्यूअर्स को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो हम कंसल्टेशन में देते हैं। तो बिल्कुल। इसमें क्या करें, वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो पेज है खाटू श्याम जी का राजस्थान का, उसको वो सब्सक्राइब करें, और डेली सुबह और शाम उसमें उनके दर्शन करें। और जो उनकी विशेष है वो अपनी विशेष को उनसे मांगे, तो उनके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। और महीने में 2 में, अगर हर महीने जा सके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकते 2 या 3 महीने में खाटू श्याम जी जाके उनके दर्शन अवश्य करें। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की।
जो 7 नंबर है वो आपका सर से नीचे का हिस्सा है, और 7 नंबर जो होता है वो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है। वो आपको धोखा दिलाएगा आपके जीवन में। आपको पता नहीं लगेगा कि सामने वाला आएगा, बोलेगा मेरे ऐसे ऐसे हो गया, झूठ बोलेगा, आपसे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए लेके चला जाएगा। आप खुशी खुशी दे देंगे, फिर आप उसे फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएगा, कहेगा अभी है नहीं है। फिर वही व्यक्ति आपके पास दोबारा आएगा, फिर कहेगा कि मुझे फिर चाहिए, फिर आप दे देंगे। तो 7 नंबर का जो होता है वो रिसर्चर भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, वो गहराई तक जाते हैं। जितने भी आपको रिसर्चर मिलेंगे, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे जो रिसर्च के फील्ड में होते हैं, तो वो आपको 7 नंबर वाले मिलेंगे। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, खाटू श्याम जी के तो दर्शन है, ये स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा उनकी ये सेवा करेंगे उतना ज्यादा इनके जीवन में अपलिफ्टमेंट आएगा। कोई भी स्ट्रीट डॉग ले लें, उनको खिलाएं, या ब्लैक कलर का डॉग अपने घर पे पाल सकते हैं, उसकी सेवा करें, जेट ब्लैक। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है 7 नंबर वालों के लिए, और खाटू श्याम जी के दर्शन करें। अब बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर की जो रेमेडी है वो है लेबर, जो कंस्ट्रक्शन की लेबर होती है, उनको वो समोसे खिलाएं। उनको वो सैटरडे वाले दिन दोपहर में, भरी दोपहर में, और लेबर को, कोई भी लेबर हो, उनको वो समोसे खिलाएं। समोसे 9 पीसेस खिलाएं। 9 पीस, ओके। और उनके जीवन में जो हर्डल है, ट्रबल्स हैं, वो कम हो जाएंगे। और गलत कार्यों से दूर रहें। आपको क्या कहते हैं, अल्कोहल से, मीट से, इनसे आप दूरी बनाएं। अगर आप इनके करीब जाएंगे तो दिक्कतें आपकी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। ये 2, 4, 8 ये पिटे हुए नंबर हैं। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए या किसी के मोबाइल नंबर में आ जाए, तो उसके जीवन में हर्डल, ट्रबल, स्ट्रगल, डिले 102% बने। अभी मोबाइल नंबर्स का आपने जिक्र किया, तो मोबाइल नंबर्स का कितना क्या लाइफ में मतलब महत्व रहता है? महत्व रहता है, हाँ। देखिएगा, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, जो मोबाइल नंबर है, आप और आपका मोबाइल नंबर आपसे अलग नहीं है। आपके शरीर से और आत्मा से अलग नहीं है। क्यों? हमने नंबर की बात करी ना, हमने ग्रह की बात करी। जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट्स का होता है। 1 से लेके 10 तक के जो नंबर होते हैं, उसमें 1 से लेके जो 9 तक नंबर होते हैं, उसमें से डबल रिपीट हो जाते हैं या सिंगल डिजिट आ जाती है, वो 9 नंबर ही होते हैं उस 10 नंबर के मोबाइल नंबर में। और जो आपकी पिटी हुई डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें पिटे हुए नंबर रहेंगे। अगर आप 2 नंबर से रूल होते हैं या 4 नंबर से रूल होते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ में 4, 2, 8 होगा, तो आपके मोबाइल भी 4, 2, 8 पे ही आके रुकेगा। और जो उसका टोटल होगा, तो वो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा या 8 पे आएगा, पिटे हुए अंक पे आएगा, और वो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको दिक्कतें देगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो वर्क है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, या कुछ भी कार्य हो, या घर पे रहने वाली हमारी सिस्टर्स हैं या हमारी मदर है, सबके पास फोन है। और फोन ये इस आत्मा से, आपकी बॉडी से कनेक्ट है। 24 आवर्स आपके पास फोन रहता है। और उसमें वो 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से 2 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, या डबल आ रहे हैं, या सिंगल आ रहा है, कोई ट्रिपल आ रहा है, तो वो नंबर आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वही अपना ट्रेट दिखाते हैं। आप किसी को कॉल करेंगे, सामने वाला कॉल करेगा अगर, तो आपको उसी तरीके की एनर्जी वहां पे मिलेगी। तो फिर अभी मतलब जैसे नंबर्स का है, तो अभी हम लोग नंबर्स को कैसे चूज करें अपने फोन में? क्या क्या नंबर हमारे फोन में अगर रहेंगे, फोन नंबर में अगर हमारे रहेंगे, तो सक्सेस की तरफ या फिर थोड़ा मतलब लाइफ बेटर करने में हेल्प करेंगे? तो देखिएगा, अगर हमें अपने जीवन में अगर किसी के मोबाइल नंबर में 28 आ रहा है, तो 28 अगर आएगा, तो उसके घर पे जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहां पे आपको सीलन वॉल के अंदर आपको दिखाई देगी। अगर वो उस घर को छोड़ के दूसरे घर में भी रहना स्टार्ट करेंगे, तो सीलन वहां पे अगर नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। फिर वो तीसरे घर में जाएंगे, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे उनका खुद का हो, तो वो सीलन एज इट इज रहेगी जब तक वो मोबाइल में वो डिजिट रहेगी। उसके बाद में अगर आपको विदेश जाना है, तो आपके मोबाइल में अगर 17 आता है, तो आपका योग बनेगा विदेश जाने का।
अब आपको लेना क्या है पॉजिटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर आप लीजिए, क्या कहते हैं, 6 ले लीजिए आप। लास्ट में मोबाइल का जो टोटल आएगा वो आप 6 पे ले लें, या आप 1 पे ले लें, या आप 3 पे ले लें। और लास्ट की जो डिजिट है, जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, 3 डिजिट होती हैं, तो ये तो आप उन्हें 333 ले लें, या 111 ले लें, या 11 ले लें। और जो उनका टोटल है वो टोटल आपका 3 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, किसी पर भी आ जाए। लेकिन मेरा आपके व्यूअर से कहना है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवा कर ही अपना मोबाइल नंबर चेंज करें, क्योंकि वो पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो आपको अच्छा पैसा देगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगा, एक अच्छा रिलेशनशिप देगा और पॉजिटिविटी देगा, सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी चले। तो वो पता जब ही लगेगा जब आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस होगा। अगर हम लोग, जैसे आप नंबर बता रहे हैं, अगर हम लोगों को नंबर के हिसाब से कोई पार्टनर देखना हो कि ये पार्टनर इस नंबर के साथ सही जाएगा, ठीक है, तो वो किस तरीके से बताएंगे आप? वो मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी का पार्ट आता है, उसमें जो गर्ल होती है उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो बॉय होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ का दोनों का एक मैच चार्ट बनता है। उसमें हम चेक करते हैं कि कितनी कॉम्पेटेबिलिटी आ रही है। आपके व्यूअर्स को एक मैं जनरल सा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर 4 और 8 वाले की अगर हमने शादी कराई तो उसमें डाइवोर्स होने के चांसेस हैं। अगर वहां पे होम और फैमिली का नंबर गायब हो जाता है उसमें से किसी भी एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ में से, तो शॉर्ट है 500% की डाइवोर्स होना ही होना। तो उसका पूरा एक चार्ट है, पूरा मेथड है। ये मैंने आपको एक बताया कि 4 और 8 वाले की अगर शादी होगी, चाहे उसमें मूलांक हो, चाहे आपका भाग्यांक हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, उनमें से मान लीजिए हस्बैंड है वो 4 नंबर वाले हैं, वाइफ है 8 नंबर वाली है, इनका अपोजिट कर लीजिए। और उसमें अगर किसी में से होम और फैमिली का नंबर गायब है तो 500% डाइवोर्स होगा, चाहे वो अगले साल हो जाए, हाथ के हाथ हो जाए, या 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद। और एक डाइवोर्स की और बात बता देते हैं। एक डेट है 29, 2 और 9, 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का है। 9 नंबर किसका है? मंगल का है। मंगल कौन है? हनुमान जी हैं। और 2 नंबर कौन है? रानी है। हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी हैं। और वो एक लेडी है। तो डाइवोर्स होना निश्चित है। ओके। अभी ए आर रहमान जी का आपने देखा होगा, डाइवोर्स जस्ट अभी, हाँ। और 29 को हुआ है, 29 साल बाद। 2 और 9 रिश्ता कितने साल चला? 29 साल चला। जब 29 की फिगर आई तो डाइवोर्स खत्म हो गया। और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी कॉम्पेटेबिलिटी ना के बराबर है, जो हमने चेक किया। ए आर रहमान जी 6/1/1967 के बोर्न हैं और सायरा बानू 20/12/1973। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना 6 और 3 का बना, ए आर रहमान जी का। और जो सायरा बानू है वो 2 और 7 है, 2 नंबर 6 नंबर का दुश्मन है। और क्या कहते हैं, 3 नंबर 6 नंबर का और 6 नंबर 3 नंबर का। जो ए आर रहमान जी का कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में ही एंटी है, खुद में, खुद के एक दूसरे के दुश्मन है। एक दानवों के गुरु हैं, दूसरे सात्विक गुरु हैं, बृहस्पति जी और वीनस आपके, ये आपस में दुश्मन है। तो क्या कहते हैं, जो ए आर रहमान जी हैं वो 3 नंबर पे आते हैं, उनकी 57 एज है। तो 57 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 3 पे आता है। ए आर रहमान जी का जो मूलांक है वो 3 है और जो एज है वो कितने में एंटर करे? 3 नंबर पे। 3 6 का दुश्मन है। और अगर हम सायरा बानू जी की बात करें तो वो 6 नंबर पे है और 2 नंबर का उनका मूलांक है, 2 6 का दुश्मन है। और इधर 3 है एज और उधर 6 है। जो ए आर रहमान जी है उनका जो 57 से आया 3 और सायरा बानू जी का 51 से आया 6, 3 और 6 आपस में दुश्मन है। तो डाइवोर्स तो होना निश्चित था। ऊपर से 29 ईयर्स हो गए, 2 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो अभी मतलब नंबर्स में अगर जैसे आपने अभी बताया, चैनल का बताया हमारे, आपका ठीक है, चैनल भी बड़े अच्छे उस पे आ रहा है। हाँ। चौपाल 41 के 5 पे आ रहा है। मोदी जी का नाम भी 41 के 5 पे आता है। तो जो 41 का 5 होता है, 41 का 5 होता है
वो रंग से राजा बनाता है। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी का। तो अभी मतलब क्या करना चाहिए हमारे चैनल को अच्छा करने के लिए? देखिए, आपको अपने चैनल को अच्छा करने के लिए आपका ऑलरेडी नाम तो क्या कहते हैं 5 पे आ रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा गणेश जी की पूजा करें अपने ऑफिस के अंदर और ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो आपके चैनल पे 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हम लोग इस चीज पे ध्यान देंगे। और एक रेमेडी दे देते हैं आपको। वेडनेसडे वाले दिन जो भी यहाँ पे मेन आदमी होगा, अगर ओनर है तो ओनर, तो वो गणेश जी के टेम्पल जाए, वहाँ पे 5 लड्डू या 5 5 स्टार की चॉकलेट वो उन्हें ऑफर करें इवनिंग में। ओके। पंडित जी से ऑफर करें एक 5 रुपए का सिक्का और एक पीला क्लॉथ यहाँ पे गणेश जी को धारण कराएं और जो 5 चॉकलेट या 5 लड्डू हैं वो गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बांटनी 5 ही है और अपनी विश डाल के उसे आप करें तो देखिएगा आपका चैनल कहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अभी मतलब जैसे कि जिन लोगों को अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन लोगों को बिजनेस शुरू करने का बड़ा शौक है, स्टार्टअप्स करने हैं, सबको नई नई जगह पे ट्राई करना है, ठीक है, उसमें नंबर्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उनकी? देखिएगा, फिर मैं कहूँगा कि जो नंबर है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिना नंबर के आपका जीवन बेकार है, ऐसे कुछ नहीं है। वो नंबर भगवान की शक्ति है, अलग अलग रूप में पावर दे दी भगवान ने। एजुकेशन लेनी है तो एक एजुकेशन के लिए एक अपॉइंट कर दिया बंदा, भाई इनकी शरण में जाओगे, अगर ये आपके जीवन में है तो एजुकेशन आपकी पूरी होगी। ऐसे ही बिजनेस का नंबर है, अगर आपके एक को बिजनेस है, भाई बिजनेस की शरण में जाओगे तो आपका बिजनेस चलेगा। इस तरीके से, लेकिन वो सारी चीजें डेट ऑफ बर्थ चेक करने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, एक्यूरेट नंबर जब ही पता लगेगा कि इसके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहेगी या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके उसका बिजनेस अच्छा रहेगा या क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब अच्छी रहेगी या आर्मी अच्छी रहेगी या पुलिस में अच्छा रहेगा या इनकम टैक्स में अच्छा रहेगा। तो वो डेट ऑफ बर्थ के बाद ही पता लगेगा। ऐसे जनरल नहीं हम किसी को कह सकते कि भाई आप सभी को बिजनेस करना है। ऐसे ही पार्टनरशिप होती है। जब भी कोई व्यक्ति अगर पार्टनरशिप करे, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, फूड से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, टूर एंड ट्रेवल का हो सकता है या आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज का कोई बिजनेस अगर पार्टनरशिप में स्टार्ट करता है तो पहले आपके व्यूअर को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी कॉम्पेटिबिलिटी को उनकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ चेक करा लें कि आगे जाके आपको लॉस ना हो और जो आपके इतने दिनों से संबंध रिलेशन एक चलता आ रहा है, फ्रेंडशिप हो या वैसे जानने वाले हो, तो वो खराब ना हो कि आप एक दूसरे के शक्ल भी ना देख पाए, बात भी ना कर पाए, खड़े भी ना हो पाए, कहीं मिल जाए हाय हेलो भी ना कर पाए। क्योंकि जब तक आप फ्रेंड रहते हैं तो जब तक नंबर अपना रूप नहीं दिखाते, चाहे मैरिज हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, जब आप परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो नंबर अपना रूप दिखाना जब ऑफिशियल हो जाता है तो वो नंबर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना प्रभाव पूरा दिखाने लगते हैं। अगर एंटी है तो पार्टनरशिप में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे और एक दूसरे पे आप विश्वास नहीं करेंगे, एंटी हो जाएंगे आप दोनों। अच्छा, कारण चाहे कुछ भी बने, अभी हम लोग मतलब देखते हैं कि जिस तरीके से आज का जो महाराष्ट्र इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें नंबर्स का कितना क्या खेल रहा है? देखिएगा, हमने 19 तारीख में पर्चा बनाया था, सुबह 10 बजे पर्चा बनाया था। करनाल में हमारी एक अपॉइंटमेंट थी तो हम करनाल के अंदर थे, तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे तो डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे भी। तो कि आप महाराष्ट्र का प्रेडिक्शन करिए। आपने क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेडिक्शन किया था, टाटा जी का भी प्रेडिक्शन किया था, तो वो भी हमारा 100% ट्रू प्रेडिक्शन गया था। तो हमने जो पर्चा बनाया था उसमें हमने एनडीए प्लस अलायंस के साथ ही विजय बताई थी कि यहाँ पे बीजेपी की विजय होगी, वहाँ पे एनडीए की ही सरकार बनेगी। और हमने इसमें मुख्यमंत्री बोला हुआ है फर्नांडिस को। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने उनके जो समय चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, तो हमने पर्चे पे लिखा हुआ है और वो पर्चा हम आपको दिखाएंगे भी। ओके, ठीक है। तो मतलब महाराष्ट्र में पहले से ही नंबरों का हो गया था। ठीक है, अभी शिंदे जी का क्या होने वाला है? देखिएगा, शिंदे जी के भी अच्छा ही रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री शायद फर्नांडिस के चांसेस ज्यादा हैं बनने के। और अजीत जी
समय इनका भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा समय है वो फर्नांडिस का है। थोड़ा 19-20 का फर्क है। 19-20 भी हो सकता है। मासी और मामी का फर्क है। आपका वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, ऐसा खेल रहे हैं उसमें ना। अभी मतलब इसमें एक और भी हैं, अजीत पवार, उनका क्या रहेगा? उनका भी देखना पड़ेगा, अभी देखा नहीं मैंने, तो उनका भी बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है। तो अभी मतलब अभी अगर हम लोग देखें, जो घर में कुछ नेगेटिव पावर्स की लोग बातें करते हैं, ठीक है, हाँ, नेगेटिव एनर्जी, क्या नंबर से इनका कुछ लेना देना है, चाहे जो घड़ी में नंबर हैं या फिर? देखिएगा, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो नेगेटिव डेट ऑफ बर्थ होती है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर में भी अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए जो सेंधा नमक होता है, उसका हमें डेली पोछा लगाना चाहिए पानी में डाल के। हर तीसरे दिन उसका हमें पोछा लगाना चाहिए। एक गिलास में नींबू डाल लें, गिलास ले, नींबू डाल के रख दें, फिर उसको अगले दिन फ्लश कर दें या बाहर फेंका है। ओके। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने की। और नेगेटिव जो नंबर है, अगर वो भगवान कृष्ण या राम की शरण में जाना शुरू करेंगे, टेम्पल में जाना शुरू करेंगे और उनकी आराधना करना शुरू करेंगे, उनके नाम का जप करना शुरू करेंगे, तो इसमें क्या कहते हैं, उन्हें रिलीफ मिलेगा। जो नेगेटिव एनर्जी, उनके घर में भी रिलीफ मिलेगा। उनके जो भाग्यांक और मूलांक के जो ट्रेड्स निकल के आएंगे उनके जीवन में, जो घटनाएं घटेंगी, उसमें भी उन्हें रिलीफ मिलेगा। तो कुल मिलाकर नंबर हो या फिर ज्योतिष वाला हो, भगवान का नाम सब चीजों को बदलने की ताकत रखता है। सब पर ही है। भगवान ने तो एक अपनी जो उनके पास पावर है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उन्होंने कहा भाई पढ़ाई है तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा आशीर्वाद लेने के लिए। इसी तरीके से जो लॉयर हैं, तो उन्हें 8 नंबर, जो जज हैं वो 8 नंबर से रूल होते हैं। आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे तो वो 8 नंबर से रूल होते हैं, तो उनके पास आपको जाना पड़ेगा। और एक और रेमेडी आपको दे देते हैं, जैसे कि कोई 8 नंबर वाला व्यक्ति है तो उसे भूलकर भी भगवान सूर्य को जल नहीं अर्पण करना। वो दोनों आपस में एंटी हैं, दुश्मन हैं। वो डेथ भी दे सकता है अगर वो सूर्य की शरण में जाएंगे। तो इसलिए भूल के भी ना तो 1 नंबर वाले को जल देना है। अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है और खाली 8 है तो उसे सूर्य की शरण में नहीं जाना। वो अलग है किसकी शरण लेनी है, वो कंसल्टेशन का पार्ट है कि बेस्ट उसके लिए कौन से नंबर है, कौन से ग्रह हैं जिनकी शरण में जाके वो अपने जीवन में स्थिरता को, पॉजिटिविटी को, पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है अपने जीवन के अंदर। अभी हमारे दर्शकों को मतलब इनमें एक ऐसी रेमेडी या फिर कुछ बता दीजिए, खासकर जो अच्छे नंबर वाले हैं, ठीक है, वो अपने लिए कैसे और बेटर कर सकते हैं, और किन नंबरों से दूर रहना चाहिए उन लोगों को, और जो बेकार नंबर हैं, जो घिसे पिटे नंबर हैं, उन लोगों को किन नंबरों का साथ पकड़ना चाहिए ताकि वो जल्द ही अपने ऊपर जितनी भी सारी नेगेटिव चीजें हैं वो थोड़ा सा मतलब उनका इम्पैक्ट कम हो पाए। देखिएगा, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव तो हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे। एक घिसी पिटी जॉब कर रहे हैं, घिसा पिटा एक बिजनेस चल रहा है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो हमें उन्हें एक्टिवेट भी करना होता है। वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? वो रेमेडी के थ्रू होते हैं। जैसे अगर हम 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर एक अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, पॉजिटिव नंबर है, सारे ग्रहों को बैलेंस करता है। तो 5 नंबर तो है, लेकिन हम अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, अच्छा पैसा नहीं आ पा रहा, अच्छी जगह शादी नहीं हो पा रही है, तो उसे हमें 5 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमें गणेश जी की शरण में जाना पड़ेगा। वेडनेसडे को हमें गणेश पूजा करनी पड़ेगी, उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम गम गणपताय नमः का जाप कर सकते हैं, और उनको 5 स्टार चॉकलेट 5 या लड्डू आप 5 ऑफर कर सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव नंबर हैं, और अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर ये एक अच्छे रिजल्ट ना आने के कारण ये होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक तरफ तो 5 आ गया, दूसरी तरफ मान लीजिए 8 आ गया,
या 4 आ गया, तो वहां पे वो चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो उसके लिए कंसल्टेशन लेना बहुत अनिवार्य है अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से। वो एनालिसिस करेगा, फिर आपको वो कंप्लीट एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो पिटी हुई डेट है 2, 4, 8 या 7 नंबर वाली है, तो इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी आपकी, क्या कहते हैं कि वो 3 नंबर की शरण में जाए, 5 नंबर की शरण में जाए या 6 नंबर की शरण में जाए, उनकी वो रेमेडीज करें। तो 5 नंबर की रेमेडी मैंने बताई है, तो 5 नंबर की रेमेडी 2, 4, 8 वाले कर सकते हैं। तो उनके जो जीवन चल रहा है दुख भरा, स्ट्रगल भरा या डिजीज है, बीमारी है, तो वो इस नंबर की रेमेडी करेंगे तो उन्हें काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन बेटर रिलीफ चाहिए तो वो कंसल्ट करें, और एक प्रॉपर, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट कराता है, उसके बाद में वो डायग्नोज करता है कि कौन सी मेरे को मेडिसिन इसको सजेस्ट करनी है, इस बीमारी के लिए कौन कौन सी बीमारी इस पर्सन के शरीर में है। तो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी है। तो आपको पहले क्या कहते हैं, डायग्नोज किया जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कौन कौन से नंबर मिस हो गए हैं, कौन कौन से नंबर एंटी हैं, क्या ड्राइवर और कंडक्टर ही आपस में एंटी है, क्या पर्सनल ईयर आपका चल रहा है। तो वो सारा डायग्नोज करने के बाद में ही आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा और प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो न्यूमरोलॉजी में केवल एक चीज को पकड़ के आप बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको 4 चीजों की शरण अगर आप कंप्लीटली अपने जीवन में लेके आएंगे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आप अपने जीवन में देखेंगे। पहली चीज है न्यूमरोलॉजी में आपका नेम की वाइब्रेशन। दूसरा हो गया आपका मोबाइल नंबर, तीसरा हो गया आपका अकाउंट नंबर, और चौथा हो गया आपका आपके सिग्नेचर, और फिफ्थ हो गया आपकी रेमेडीज। अगर व्यक्ति इन 5 चीजों का आशीर्वाद लेता है और अपने जीवन में उतारता है, डेली करता है, जैसे हम सुबह खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इसी तरीके से अगर इन 5 चीजों को करेगा तो बहुत बड़ा जीवन में ट्रांसफॉर्म होगा। ओके। अब मैं थोड़ा सा अपने विषय में बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरा जो नेम है वो अंकुर बालियान है। मैं मुजफ्फरनगर में मेरा बॉर्न हुआ था। मेरे फादर एडवोकेट है। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था, और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1984 है। मैं 4 और 6 का कॉम्बिनेशन हूँ। जब मेरा ऑपरेशन, जब मैं बॉर्न हुआ तो मेरे हार्ट में होल था। अब तो नॉर्मल है, लेकिन क्या कहते हैं उस समय किसी किसी के होता था, और एम्स के अलावा कहीं ठीक नहीं होता था, और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, जल्दी से ब्लड ग्रुप भी नहीं मिलता था। तो 87 में मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ। हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई। डॉक्टर बलराम थे जो एम्स के डायरेक्टर भी रहे, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो ऑपरेट किया, ब्लड ना मिलने के कारण, तो वो थोड़ा रहा। फिर 90 में मेरा ऑपरेशन हुआ, बिग यहाँ से सारा कटा हुआ है। तो क्या कहते हैं वो ऑपरेशन हुआ, वो हर्डल आई, क्योंकि मेरा 4 नंबर एक्टिवेट था। मैं ड्राइवर 4 नंबर, जो शुरू के 40 साल हैं, अगर 4 नंबर शुरू में आता है तो जीवन निरस कर देता है, दुखों से भर देता है। कोई भी आप काम करने चलोगे वो काम आपका पूरा नहीं होगा। सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ। पैदा हुआ तो ऑपरेशन दे दिया। उसके बाद में एजुकेशन में रुकावट आई, पढ़ाई में रुकावट आई। उसके बाद में फैमिली बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, ट्रक्स थे 10 टायर वाले, 12 टायर वाले, और शुगर मिल के कॉन्ट्रैक्टर थे फादर, तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। तो 2001 में हमने 10 टायर चला था, उससे पहले 6 टायर की गाड़ी चलती थी। तो वो गाड़ियां हमने बनाई, कम से कम 20-25 के आसपास अपने पास फ्लीट थी। तो जो उस गाड़ी के इस विद्या को सीखने के बाद में जो मेरे गुरु ने ये आशीर्वाद दिया, ये प्योर साइंस, इतनी सटीक विद्या है, तो मैंने जो पिछले का अपने जीवन का मूल्यांकन किया, जो मेरे ट्रक के नंबर थे वो कोई 4 पे आ रहा था, कोई 8 पे आ रहा था, कोई 2 पे आ रहा था। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई वो पूरी खत्म हो गई ऐसे। और खत्म कब हुई? जैसे कि आज रात में इंश्योरेंस की डेट निकली, और जैसे डेट निकली तुरंत एक्सीडेंट हो गई, उसका क्लेम भी नहीं मिला। तो घर से हमें पैसा लगाना पड़ा। फिर हमने गाड़ी ठीक कराई, फिर वो अगले दिन तुरंत ऐसे हो गई। ऐसे गाड़ियां एक्सीडेंट होती चली गई। तो ये किसने दिया? सडन राहु ने दिया, 4 नंबर ने दिया। जो वो पूरा बिजनेस था
2010 में खत्म हो गया। रोज के 4-5 लाख रुपए हाथ में को आते थे, निकलते थे, करोड़ों का काम था। और क्या कहते हैं, सब चीजें खराब हो गई। फिर वहां से हम गाजियाबाद शिफ्ट हुए। मुजफ्फरनगर में ही हमारा घर वगैरह था, तो वहां से हमने गाजियाबाद में शिफ्ट हुए। फिर उधर से क्या कहते हैं जॉब में ट्राई किया, तो धीरे धीरे क्या कहते हैं बस निरस कर दिया। बड़े दुखों भरे शुरू के 40 साल रहे, लेकिन जैसे 6 नंबर एक्टिवेट हुआ, ये देखिएगा पावर न्यूमरोलॉजी की, जब ये 6 नंबर एक्टिवेट हुआ तो उसने जीवन में 4 चांद लगा दिए। लग्जरी अट्रैक्ट होने लगी, सारी चीजें हो गई, और पैसे का जो अभाव था वो पैसे का अभाव भी नहीं है। अच्छे ब्रांडेड सारे कपड़े पहनने हैं, और अच्छे जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना, इसी तरीके की फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में मिलती है। लेकिन जो 6 नंबर है उसकी हम रेमेडी भी करते हैं, तो उसे हमने 6 नंबर को और एक्टिवेट किया, तो उसकी और पावर आपको ये जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो नंबर का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे ही हम बता देते हैं, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या गवर्नमेंट से रिलेटेड शॉर्ट उसका काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी का जो लोशो ग्रिड है उसमें सबसे पहले 4 आएगा। सेकंड अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो उसमें फिर 9 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11 6। ओके। अगर वर्टिकल लाइन में 4 भी आ रहा है किसी की डेट ऑफ बर्थ से, 3 भी आ रहा है, अगर 8 भी आ रहा है, तो शॉर्ट है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है। ओके। अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, अगर वो पॉलिटिक्स की तरफ जाता है, तो शॉर्ट बहुत अप जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर, 110%। और गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेके कार्य करता है तो बहुत अप जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको कब मालूम पड़ेंगी, जब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कराएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये योग है और इस योग को कैसे एक्टिवेट करना है, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपको गाइड कर सकता है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। राजा से रंक भी बन सकता है और रंक से राजा भी बन सकता है। तो ये सारा खेल नंबर का है। तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि नंबर्स को हम लोगों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अभी मतलब जिस तरह से आपने मतलब नंबर का अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट बताया, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर यही लगता है कि अभी ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजी में जितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्योतिषी का थोड़ा सा अलग पैटर्न चलता है, ठीक है, नंबर्स का वो आपसे सीधा रिलेटेड है, ठीक है, वो नंबर्स हैं, आपका फोन नंबर है, आपका बर्थ नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है। तो ये उसी सब चीजों से पता चलेगा। लेकिन मैं अब मतलब बोलूंगी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को देखने में बहुत मजा आने वाला है, लोगों को बहुत सारी चीजें समझने को सीखने को मिलने वाली हैं। और इसी के साथ मतलब आज का हम लोग पॉडकास्ट खत्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आने वाले टाइम में हम लोग एक बार फिर कुछ नया लेके आए अपने दर्शकों के लिए। बस जाने से पहले आपको हम 2025 के विषय में भी बता देते हैं कि आने वाला साल है, दिसंबर के बाद हम एंटर करेंगे 2025 में। तो 2025 को जानने से पहले हम उसके टोटल कर लेते हैं 2025 का। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। तो ये 9 नंबर किसका है? मंगल का है। मंगल कौन है? हनुमान जी हैं, बजरंगबली है। और हनुमान जी कौन है? सात्विक हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो सभी के लिए मंगल होने वाला है। लेकिन जो रावण की तरह जीवन जीते आ रहा है तो उसकी लंका में तो आग लगना निश्चित है। तो समय रहते हुए वो अपने आचरण में सुधार करे और सात्विकता की तरफ जाए। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कार्य कर रहा है उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे तो सभी को, जो सात्विक लोग हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी और जमीन वालों के लिए। और इसके लिए रेमेडी दे देते हैं आपके सभी व्यूअर्स को कि वो क्या कर सकते हैं। आपको हनुमान जी की हनुमान चालीसा को 3 बार पाठ करना है। अब जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किसी भी समय पाठ कर लेते हैं। जिसका मन आया वो सुबह को कर लिया, किसका मन आया दोपहर को कर लिया, किसी का मन आया शाम को कर लिया। लेकिन 2025 में आपको
शाम को 7:30 बजे के बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब ये 7:30 बजे क्यों करना है? क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हनुमान जी राम जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं और शाम को 7 बजे के बाद वो फ्री होते हैं अपने भक्तों के लिए। ओके। तो ये साइंटिफिकली एक रेमेडी है सभी व्यूवर्स के लिए। और सुबह हनुमान जी की आराधना ना करके राम जी की राम स्तुति का 3 बार पाठ करें अपने ऑफिस जाने के लिए, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी। तो ये फैंटास्टिक रेमेडी है आपके सभी व्यूवर्स के लिए। सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।